हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने नवोदय की ऑनलाइन क्लास में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और सभी बच्चे अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, है नहीं। देखिए बच्चों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर में संख्या पर आधारित सवालों को। यह क्लास खासकर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नवोदय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी, जो बच्चे 2026 और 2027 में एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पहला सवाल हमारा है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। देखिए बच्चों, सवाल लगाने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि संख्या पर आधारित सवाल किस तरीके के बनते हैं। कुछ फैक्ट हैं जो हमेशा हमें याद रखना है, जैसे कि जो संख्या होती है वो हमेशा 100% होती है। कोई सी भी संख्या वो हमेशा 100% ही होती है। हम इस बात को लिख लेते हैं कि हर एक संख्या 100% होती है। हर एक सेकेंड, इंक बदलते हैं। संख्या 100% होती है, चाहे वो कितनी भी हो। ठीक है, हर एक संख्या खुद में 100% होती है। तो बस संख्याओं पर आधारित सवाल आएंगे इस तरीके। देखिए पहला सवाल है, वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। ठीक है, हमें एक संख्या बतानी है जो कि 80 से 20% अधिक है। इस सवाल को ना हम बाई ऑप्शन से करेंगे। कोई सा भी एक ऑप्शन ले लेंगे। जैसे कि मान लो पहला ऑप्शन दे रखा है 36, मैंने माना कि वो संख्या ऐसी है जो 80 से 20% अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 80 से 20% अधिक है, यानी कि 80 का 20% निकालेंगे। 80 का 20% निकालेंगे। ठीक है, 80 का 20% निकालेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव आएगा हमारा 8, और 2 से गुणा करा देंगे, आ जाएगा 16। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 80 से 20% अधिक है ना, तो 80 में 16 को जोड़ देंगे। 80 प्लस 16 हो जाएगा हमारा 96। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चाहो तो बाई ऑप्शन भी कर सकते थे और अलग तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है हमारा, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। तदनुसार उसे 72 बनाने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए, हर एक सवाल में हम ये बात ज़रूर बोल रहे हैं कि हर एक संख्या खुद में 100% होती है। ठीक है, कोई एक संख्या है उसमें हमने क्या किया, 10% कम कर दिया, जबकि हर एक संख्या 100% होती है। ठीक है, मानो वो संख्या 100% थी। ठीक है, हमने क्या किया, 10% कम कर दिया। अब इसमें हमने 10% कम किया। ठीक है, तो हमारे बचेगी 90%। ठीक है, तो वह 54 हो जाती है। परसेंट में 90, लेकिन संख्या कितनी है, वो 54 है। ठीक है, तो हमने कहा चलो 90% का मान 54। सवाल ने बोला है उसे 72 बनाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। सवाल ने बोला है उस संख्या को अगर हम 72 बनाएं तो हमें कितने परसेंट बढ़ाना होगा। सबसे पहले ही बात निकालने के लिए हमें सबसे ये पता होना चाहिए कि वो संख्या है कितनी। परसेंट में 100, सबसे पहले वो संख्या को निकालेंगे। इसमें 100 का गुणा करा के डिवाइड बाई 90, जीरो से जीरो को काटेंगे, 9 छक्के 54, 10 में 6 इंटू 10 सामान 60। वह संख्या है हमारी 60। अब सवाल ने बोला है 72 बनाने के लिए। ठीक है, 60 को 72 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा। 60 को 72 बनाना है, हमें जोड़ना पड़ेगा 12। ठीक है, ठीक है, 12 की वृद्धि करनी होगी। 60 में कितने परसेंट, जीरो से जीरो काटेंगे, 6 दूनी 12, 10 में 2 का गुणा करेंगे, आएगा 20%। ठीक है, ऑप्शन डी। इस तरीके से सवाल को किया जाएगा, है ना। देखिए, इसको एक तरीक़ा से और भी कर सकते थे। ये तो बेसिक है। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं इसकी ट्रिक। थोड़ा सवाल को साफ करते हैं। यहाँ पर ट्रिक लगाते हैं इसकी। ठीक है, सवाल ने बोला है यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए। हमने क्या किया, 10% को
फ्रैक्शन में तोड़ेंगे आएगा 1/10। अब मान लो वह संख्या 10 है। सवाल ने बोला कम करने को, तो ऊपर वाले को कम कर देंगे। अब 10 में 1 कम करेंगे आएगा 9। ये है हमारी पहली संख्या, ये है हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, तो वह 54 हो जाती है। बताना हमने क्या किया, मान लो 10 थी, हमने 1 कम कर दिया, कितनी रहेगी 9। हमारे हिसाब से संख्या बच रही 9। सवाल ने बोला 54, तो हमने कहा 9 के बराबर 54। सवाल ने बोला उसे 72 बनाने के लिए कितने % बढ़ाना होगा। सबसे पहले वो संख्या निकाल लो। तो 9 का मान अगर 54 है तो 10 का मान कितना होगा। हम क्या करेंगे, 54 में 10 का गुणा कर देंगे, डिवाइड बाई 9 छक्के 54 आ जाएगा 60। वह संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई, 60। ठीक है, अब 60 को हमें बनाना है 72, हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 12 बढ़ाएंगे। 60 में कितने %, इसे काटेंगे 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 से इसे काटेंगे आएगा 20%। ठीक है, ऑप्शन डी। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये % वाला तरीका है, ये फ्रैक्शन वाला तरीका है। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, पर उसमें क्या है, हम ऑफलाइन क्लास में सब बच्चों को बता देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, है ना। इसके बाद अगला सवाल हमारा है, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120 कितना होगा, 120% कितना होगा। ठीक है, यदि 120 एक संख्या का 20% है, देखिए हर एक संख्या खुद में 100% होती है। ठीक है, अब इस 100% में हमने 20% निकाला, तो हमारा आ रहा है 120। ठीक है, तो हमने कहा 20% का मान 120 है। उस संख्या का 120% कितना होगा। सबसे पहले वो संख्या निकालते हैं, यानी कि 100% निकालते हैं। इसमें 100 का गुणा कराएंगे, डिवाइड बाई 20, 5 गुणा करेंगे, 5500, 120 इंटू में 5 आ जाएगा 600। वह संख्या हमारी है 600। ठीक है, सवाल ने बोला है कि उसमें 100 उस संख्या का 120% कितना होगा। ठीक है, 600 वो संख्या हमारी दे रखी है 600। अब 100 हमसे पूछा है 120%, 120% में 100 प्लस 20 बोल सकते हैं। 100% तो संख्या खुद होती है, जो 600 दे रखी है, 100% तो खुद होती है। अब उसका 20% निकाल दो, 600 का 20% निकालेंगे आएगा 120। इसमें 120 और जोड़ देंगे, 0 2 6 1 7, 720 आ जाएगी, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से सवाल करेंगे। एक बार और समझते हैं। सवाल ने बोला यदि 120 एक संख्या का 20%, तो हमने कहा हर एक संख्या जो होती है वो 100% होती है। ठीक है, उसमें हमने 20% निकाला तो आया 120। सबसे पहले उस संख्या को निकालते हैं जो 100% है। यहाँ से संख्या को निकाला, आया 600, मतलब कि वो संख्या 600 थी। तो उसने बोला तो उस संख्या का 120% कितना होगा। 600 का 120% हमें निकालना था। तो हमने क्या किया, 120% ना निकाल के 600 जो है वो हर एक संख्या खुद में 100% होती है, तो 600 तो खुद 100% है, हमें 20% निकाल के उसमें जोड़ना था। 600 का 20% निकालेंगे तो आएगा 120, 600 में 120 जोड़ देंगे आ जाएगा 720। तो संख्या हमारी 720 आ जाएगी। ठीक है, देखिए बच्चों, यदि कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट में बताइए, उस सवाल को हम आपको हमारे पर्सनल नंबर पे मैसेज करिए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, नंबर हमारा आपको लिख दे रहे हैं। हमारा नंबर है 81 77 0 30 231। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, हम आपको तुरंत जवाब देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या बताओ। देखिए इस सवाल को हम बाई ऑप्शन करते हैं। ठीक है, मान लो पहला ऑप्शन। देखिए सवाल ने बोला यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, देखिए कोई एक संख्या है जो खुद में 100% होती है। ठीक है, उसके 25% से, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब उस संख्या का हम 1/4 निकालेंगे। अब ऑप्शन में हम ऐसा सोचेंगे जिसमें 4 का भाग जा रहा होगा, तो सारे के सारे ऑप्शन है जिसमें 4 का भाग जाएगा। तो हम पहले ऑप्शन लेते हैं 12। मैंने कहा मान लो संख्या 12 है। ठीक है, 12 का 1/4 निकालेंगे, काटेंगे तो आएगा हमारा 4 3 12 3। ठीक है, अब सवाल ने बोला 3, ये हमारा 3 निकल के आ गया। फिर आगे सवाल पढ़ते,
125% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या, अब हम गुणा करते हैं उसी में, यानी कि 12 का इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 36। उस संख्या का मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या बताओ। ठीक है, क्या 36 12 से 200% अधिक है? अगर 200% अधिक है तब तो वो सही है। ठीक है, चलो भाई 200% निकालते हैं। 200% अधिक होने का मतलब 12 36 से कितना अधिक है? 24 ज़्यादा है। किससे? 12 से कितने परसेंट? परसेंट के लिए 100 से गुणा करा देंगे। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 24 में 100 का गुणा कराएंगे आएगा 200। ठीक है, इस तरीके से सवाल को देखो एक बार फिर से समझा देते हैं, अच्छे से थोड़ा लगाते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा कि वो संख्या 12 थी, हमने क्या किया, उसका 1/4 निकाला, आया 3, उसी में गुणा किया, 12 में 3 गुणा कराएंगे आएगा 36। अब सवाल ने बोला है कि उससे 200% अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब 12 का 200% निकालो और उसमें जोड़ो 36 होने की। अब या फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट निकाल दो कि क्या 36 12 से 200% अधिक है। ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 36 एक्चुअल में अधिक कितना है, तो 24 ज़्यादा है। ठीक है, किस ज़्यादा है? 12 से, तो नीचे लिखेंगे 12 और गुणा कराएंगे 100 से। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 100 इंटू में 2 कराएंगे आ जाएगा 200%। ये सही भी है और 200% अधिक भी हो रहा है, तो 12 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये जानने के लिए कि क्या 12 ऑप्शन हमारा सही है, हम एक दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। ठीक है, 16 है। मान लो इसे हम 16 अधिक करते हैं कि मान लो ज़रा तरीके से 16 है, तो 16 का हम 1/4 निकालेंगे तो आएगा 4। ठीक है, अब 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 चौके होता है 64। अब 16 ये आ गया, वो संख्या थी 16, अब उसके 25% निकालने पर, गुणा कराने पर आ रहा है 64। क्या 64 16 से 200% अधिक है? ये निकालते हैं। 64 16 से अधिक कितना है, तो 48 ज़्यादा है। 16 से कितने परसेंट? 16 एकम 16, 16 ते 48, 100 इंटू में 3 करेंगे आएगा 300%, जो कि होता है गलत। ठीक है, तो हमने 2 ऑप्शन ट्राई कर दिए, एक 12 एक 16। ठीक है, 12 ऑप्शन हमारा सही जा रहा है। कैसे सही जा रहा है ये आप देख लेना। 16 ऑप्शन हमारा गलत जा रहा है, ये भी आप चेक कर लेना। बाकी के अगले के ये 2 ऑप्शन हैं, इनको आपको कमेंट में बताना है कि ये दोनों ऑप्शन कितने % अधिक हैं। ठीक है, और जो कमेंट में इसका आंसर सही बताएगा उसको हमारी तरफ से इनाम मिलेगा, वो भी सपने में। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में से कितने % की वृद्धि हुई? देखिए, हर एक संख्या खुद में 100% होती है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टाइम 10% बढ़ाया गया, सेकेंड टाइम भी 20% बढ़ाया गया। ठीक है, सवाल ने बोला है मूल संख्या में कितने % की वृद्धि। देखिए, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 10 और 20 को आपस में जोड़ देते हैं, जो होता है 30, और आंसर को कर देते हैं सही, जो बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, हमें इस प्रकार नहीं करना है। सवाल ने बोला है कि पहले 20% बढ़ा है, 10% बढ़ा गया, तो हम पहले 10% बढ़ाएंगे। 100 में 10% बढ़ाएंगे तो आएगा हमारा 110 फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब सेकेंड टाइम 20% बढ़ाने को बोला है। 110 का 20% निकालेंगे तो 11 इंटू में 2 आ जाएगा 22। अब सेकेंड टाइम इसमें हम 22 जोड़ेंगे, हो जाएगा हमारा 132। ठीक है, एक 132। सवाल ने बोला मूल संख्या कितनी अधिक है। संख्या हमने कितनी मानी थी? 100। ठीक है, और हमारी संख्या हो कितनी गई? 132।
कितनी ज़्यादा निकली, 32 ज़्यादा निकली और यही परसेंट आएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक, अगला सवाल करते हैं। एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल ने बोला एक संख्या के 75% में कोई एक संख्या है। देखिए हर एक संख्या खुद में 100% होती है, ये बात हम हर बार बोलते हैं। उसके 75% में 75 जोड़कर, ठीक है, उसके 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या बताओ। देखिए हम बाई ऑप्शन करते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। कई एक बार इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 75% प्लस 75 करके कर सकते हैं, पर इस तरीके से करने से मतलब नहीं, मतलब सवाल बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये 75, सबसे पहले हमें उस संख्या का 75% निकालना होगा। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, ठीक है। अब जो संख्या है उसका हम 3/4 निकालेंगे, है ना। तो हम बाई ऑप्शन करने के लिए एक एक करके ऑप्शन को ट्राई करेंगे। अब हम उस ऑप्शन को ट्राई करेंगे जिसमें 4 का भाग जा रहा होगा, या फिर जिसका हम पूरा 3/4 निकाल सकेंगे, ठीक है। तो यदि हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो आता है 225। 225 में अगर हम 3/4 करेंगे तो ये कटेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 4 का नियम कहता है वह संख्या जिसके आखिरी में, यदि आखिरी के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। बी ऑप्शन ट्राई करते हैं। ऑप्शन जैसे कि सी है, इसको अगर हम ट्राई करते हैं, इसका हम 3/4 निकालेंगे तो इसका भी नहीं निकलेगा, क्योंकि 150 में 4 का भाग जाता ही नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बचे हमारे बी और डी, यानी कि इन दोनों में से कोई एक है। हम इन दोनों को एक एक करके ट्राई करते हैं, ठीक है। मान लो 300, हम मानते हैं कि संख्या 300 है ना। अब हम 300 का 3/4 निकालते हैं, ठीक है। काटेंगे 4 7 चौके 28, बचेगा 2, बचेगा 20, 4 पंचे 20, 75 गुणा 3, 5 3 15 5 हासिल लगा 1, 7 3 21 1 22, आ जाएगा 225, ठीक है। अब 225 आ गया, ठीक है, यानी कि 300 का जब हमने 75% निकाला, 300 का जब हमने 75% निकाला तो हमारा आ रहा है 225। फिर सवाल ने बोला उसमें 75 जोड़कर, कितना जोड़ना है, 75 जोड़ना है। अब 225 में 75 जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 300। देखिए फिर से वही संख्या आ रही है जो हमने मानी थी, ठीक है। एक बार और समझते हैं। सवाल ने बोला था एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर, मैंने माना कि कोई एक संख्या है, उसका हम पहले 75% निकालेंगे, फिर उसमें 75 जोड़ेंगे। मैंने मानी संख्या 300 है, ठीक है। 300 का हमने 75% निकाला। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। चाहो तो 75% निकाल दो, चाहो तो 3/4 निकाल दो, बात एक ही है, ठीक है। हमने 3/4 निकाली, आई कितनी, 75 इंटू में 3 आई 225, ठीक है। यानी कि 300 का जब हम 75% निकालेंगे तो 225 आएगा। फिर सवाल ने बोला 75% में 75 जोड़ने पर 225 में 75 जोड़ेंगे, आएगा 300। वापस वही संख्या बन रही है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब डी आया था, डी को एक बार गलत साबित करते हैं कि ठीक है डी क्यों नहीं है। सवाल ने बोला था चलो 200 का इसी प्रकार निकालते हैं, 3/4 निकालेंगे, 4 पंचे 20, यानी कि 50 इंटू में 3, ठीक है। 50 इंटू में 3 आता है हमारा 5 3 15, यानी कि 150, ठीक है। अब 150 आ गया। फिर से मान लिया बोला यानी कि 200 का जब हम 75% निकालेंगे तो 150 आएगा, ठीक है। और फिर से मान लिया बोला 75% निकालने पर 75 में जोड़ना भी है ना। तो हमने क्या किया, इसमें 75 जोड़ेंगे 150 में, 5 7 5 12 हासिल के 1 1 1 2, ये होता है वापस 225, जबकि हमें कितना लाना है 200। इस हिसाब से 200 ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है, ठीक है। सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। अगला सवाल, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए, ठीक है। एक बार फिर सवाल पढ़ते हैं। सवाल है 320 के 10% में
कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 320 का 10% निकालेंगे। ठीक है, 320 का हम 10% निकालेंगे तो आता है हमारा 32। कितनी संख्या जोड़ी जाए, यानी कि प्लस कि योग 230 के 30%। 230 का जब हम 30% निकालेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, 23 और 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, यानी कि 69। 32 में हम कितना जोड़ दें कि 69 हो जाए। अब बताओ 32 में हम कितना जोड़ दें कि 69 हो जाए। तो ये लाने के लिए क्या करेंगे, हम 69 32 को घटा देंगे, यानी कि 69 माइनस के 32, तो 9 में 2 जाएगा, आएगा 7 3, यानी कि 37। ठीक है, ऑप्शन ए। 32 में हम 37 जोड़ेंगे तो हमारा 69 बनता है। ठीक है, 32 + 37 = 69। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। सरल सवाल था। अगला सवाल करते हैं। मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए, अब 27 कबूतर शेष हैं। मल्लिका ने कितने कबूतर खरीदे थे। ठीक है, देखिए जितने भी कबूतर खरीदे थे वो 100% थे। ठीक है, मल्लिका ने, हम मानते हैं कि उसने 100% कबूतर खरीदे थे। फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि 10% मर गए, सेकेंड टाइम क्या हुआ 25% उड़ गए, अब उसके पास बचे 27 कबूतर। ठीक है, मल्लिका ने कितने कबूतर खरीदे हैं ये बताने हैं। ठीक है, बताना। जब सबसे उसके पास 100% थे, 10% बच गए, तो बचे कितने, 90%। अब 25% उड़ रहे हैं, 90% का हम 25% निकालेंगे। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन बोली थी 1/3, डायरेक्ट 25% निकाल लेते हैं। पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.9। देखिए 25% को इस प्रकार ना निकालो, हम 25% को बोल सकते हैं 20 + 5। 90 का 20% निकाल दो, आएगा 18। 5% 10% आता है 9, तो 5% हो जाएगा 4.5। 8 4 12, हासिल के 1, यानी कि आएगा 22, 22.5 कबूतर। ठीक है, 90% में 22.5, 90% का जब 25% निकालेंगे तो आएगा 22.5। अब इसमें 22.5 को हमें घटाना होगा क्योंकि ये उड़ गए हैं, है ना। इसको अलग घटाते हैं एक साइड, उड़े। अब हम क्या करेंगे, 90 में 22.5 घटाएंगे, आएगा 0.5, और 9 में 2 जाएगा, आएगा 7, 8 में 2 जाएगा, आएगा 6, यानी कि उसके पास अब कबूतर बच रहे हैं 67.5%। ठीक है, एक और करते हैं। यहाँ बचेगा 9, 9 में 2 जाएगा, आएगा 7, 8, 8 में 2 जाएगा, बचेगा 6। ठीक है, इतने % कबूतर बचे, और सवाल के हिसाब से कितने बच रहे हैं 27। तो हम बोल देंगे कि 67.5% का मान हमें 27 दे रखा है। सवाल ने बोला है कितने कबूतर थे, उसके पास कबूतर थे 100% का मान हमसे बताना। इसका इसके साथ गुणा कराएंगे, 27 × में 100 डिवाइड बाई 67.5, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 आएगा, 25 के पहाड़ा से काटेंगे तो 25 दूना 50,
बचेगा 50 10 60 17 बचेगा 150 25 छिक्का 25 सत्ते 150 25 छिक्का 150 25 सत्ते 175 बचेगा 7। इसे काटेंगे 25 चौका 140 27 से 27 काटेंगे हमारा निकल के आएगा 40 इंटू में 10 सॉरी एक बार जाएगा सिर्फ 40। ठीक है, क्योंकि ये संख्या तो कट ही जाएगी ना, हमारे सिर्फ 40 बचेगा। 40 कबूतर थे, ऑप्शन बी। इसके बाद करते हैं एक बार और समझ लेते सवाल को। देखिए, कई एक बच्चों का कहना ये होगा कि भैया सवाल लंबा लगा देते हैं, छोटा सा सवाल है पर लंबा हो जाता है सवाल। देखिए, ये क्लास वो बच्चे भी देखते हैं जिन्होंने परसेंटेज चैप्टर आज के पहले कभी नहीं पढ़ा है, और वो बच्चे भी देखते हैं जो उन्होंने परसेंटेज चैप्टर कई एक बार पढ़ा है। तो जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए हमें एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एक बार और सवाल को समझते हैं। सवाल ने बोला था मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, यानी कि 100% थे, उनमें से 10% मर गए। मैंने कहा फर्स्ट टाइम 10% मर गए, सेकंड टाइम शेष में से 25% उड़ गए, अब उसके पास 27 कबूतर बचे। मल्लिका ने कितने कबूतर खरीदे हमें ये बताने हैं। ठीक है, 100% में 10% कबूतर मर गए, तो बताओ हमारे पास बचे कितने? 90%। सवाल ने बोला था शेष में से, यानी कि अब जो कबूतर उड़ेंगे तो वही उड़ेंगे जो हमारे पास बचे हैं, यानी कि अब हमारे पास बचे थे 90 में 25% उड़े हैं, तो हमने 90 का 25% निकाला, आया हमारा 22.5। ठीक है, अब 90 में 22.5 उड़ गए, बचे हमारे पास कितने? 67.5। हमारे हिसाब से बच रहे थे 67.5, सवाल के हिसाब से बच रहे 27, तो हमने कहा 67.5 के बराबर 27, और 100% बराबर कितना? क्योंकि कबूतर 100% होते हैं, तो 27 इंटू में 100 डिवाइड बाई 67.5, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, 25 के पाड़ा से काटेंगे, नीचे आएगा 27, ऊपर आएगा 40, 27 से 27 काटेंगे, 40 अकेला बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल करते हैं। यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितने परसेंट बड़ा है, ये सवाल बताने हैं। ठीक है, ये देखिए अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये कि चलो हम ही लगाते हैं, आप लोग से नहीं बोलिए। सवाल देखिए, 3 लोग हैं, एक ए, एक बी, एक सी। ठीक है, सवाल ने बोला ए सी से 50% बड़ा है, ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से 50%, है ना। फिर सवाल ने बोला बी सी से 25% बड़ा है, जो बी है वो भी सी से बड़ा है, वो भी 25%। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे कि इस साइड में वैल्यू निकाल लेता है। 50% बराबर 1/2, 25% बराबर 1/4। ठीक है, मान लो सी है 2, ठीक है, जिसमें से ए 50% बड़ा है, 2 में से 1 बड़ा है, यानी कि ए कितना होगा? 3। फिर सवाल ने बोला है बी सी से 25% बड़ा है, बी का 25% निकालो और इसमें बढ़ा देंगे। ठीक है, तो सॉरी सी का 25% निकालो, सी का मान है 2, तो 2 का हम 25% निकाल नहीं पाएंगे, इसके लिए हम 0 बढ़ा देंगे, 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? 20 का 25% निकालेंगे, 20 का 25% निकालेंगे तो आता है 1/4, 20 इंटू 1/4, 5 20, यानी कि 5 आएगा, यहाँ पर आएगा 20 में 5 जोड़ेंगे आएगा 25। ठीक है, यानी कि ए है 30, बी है 25, सी है 20। सवाल ने बोला है ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ए बी से कितने परसेंट बड़ा। सबसे पहले निकालेंगे कि ए बड़ा कितना है, ए बड़ा है 5। ठीक है, 5 बड़ा है किससे? बी से। बी के पास कितना है, यानी कि 25% के लिए 100 से गुणा, 5 एकम 5, 5 25, 5 से काटेंगे इसे तो 20% आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, एक बार और समझते हैं इस सवाल को। सवाल ने बोला है यदि ए सी से 50% बड़ा है, मैंने कहा ए है वो सी से 50% बड़ा है ना, ए सी से 50% बड़ा है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, मैंने कहा सी है 2, तो 1 ज़्यादा यानी कि 3, ए हो जाएगा 3।
फिर बोला 20 से 25% बढ़ा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अब 2 का हम 1/4 निकालेंगे तो निकल तो आएगा पर पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आते ही सवाल कठिन हो जाता है, इसीलिए हमने 0 बढ़ा दिया। 1 0 2 में बढ़ाया, 1 0 3 में बढ़ाया। अब मैंने माना कि C है 20, A है 30। अब 20 का 20 से 25% बढ़ा है, तो 20 का जब हम 25% निकालेंगे तो आएगा 5, यानी कि 20 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो यानी होगा B होगा 25। अब A निकल के आया 30, B निकल के आया 25, C निकल के आया 20। ठीक है, सवाल ने बोला था A B से कितने % अधिक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे A अधिक कितना है, यानी कि 5, और किससे अधिक है, B से, यानी 25 से, तो ऊपर 5 नीचे 25, % के लिए 100 से गुणा करा देंगे, काट लेंगे यहाँ से, 20% आंसर आ जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला सवाल। सवाल है हमारा, यदि x का 125% 100 है तो x का मान बताओ। देखिए, हर एक संख्या 100% होती है, तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 100%। ठीक है, का 125%, यानी कि हम बोल सकते हैं 125% का मान है 100, तो x का मान बताओ, यानी कि 100% का मान हमसे पूछा गया है, गुणा में 100 डिवाइड बाई 125 के पारस काटेंगे 55, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 के पारस 100 काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी कि निकल के आएगा 20 इंटू में 4, 20 चौके होता है 80, यानी कि ऑप्शन A। सरल सवाल था। और एक बात है कि नवोदय में इसी तरीका के सवाल ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पीछे सवाल था, ये भी नवोदय के ही तरीके से, और इसके पीछे यदि हम बात करते हैं ये सवाल है सैनिक स्कूल। ठीक है, ये वाले सवाल ये सैनिक स्कूल के लायक हैं, ये सवाल, और इसके पीछे आते हैं ये सवाल नवोदय, ये सवाल इसके पीछे जाते हैं नवोदय सैनिक स्कूल। आगे आते हैं, सवाल है 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने % है। ठीक है, 72 ग्राम 3.6, देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, जो हमारा दे रखा है कि 72 ग्राम तो हमने लिख लिया, अब 3.6 किलोग्राम दे रखा है, तो यानी कि 3 किलोग्राम और 600 ग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 3 किलोग्राम बराबर हो जाएगा हमारा 3000 ग्राम, और 6.6 किलोग्राम बराबर हो जाएगा हमारा 600 ग्राम। टोटल हो जाएगा हमारा 3600 ग्राम दे रखा है, ये तो हमने समझा दिया 3600 ग्राम। सवाल नंबर 72 किलोग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने % है, तो इसे रखेंगे ऊपर, जिसके बारे में पूछते हैं उसे ऊपर रखते हैं, और जिससे पूछते हैं उसे नीचे रखते हैं, यानी कि 3600 ग्राम का % के लिए 100 से गुणा करा देंगे, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 36 दूना होता है 72, यानी कि 2%, ऑप्शन डी। ठीक है, ये सवाल भी नवोदय के ही तरीके से हैं, ये सवाल नवोदय के में ही आते हैं। ठीक है, कभी कदार छोटे छोटे सवालों में सैनिक स्कूल में भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। इसके बाद करते हैं अगला सवाल। सवाल हमारा 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में बदलिए। ठीक है, 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटे के, सबसे पहले देखिए इस तरीके के सवाल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी इकाई दे रखी है सभी को उसी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, टाइम की सबसे छोटी इकाई है सेकेंड, तो 1 मिनट 48 सेकेंड में टोटल सेकेंड कितने हैं, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड और प्लस 48 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 60 और 48 यानी कि 108 सेकेंड। ठीक है, अब 1 घंटे के प्रतिशत बूझिए, 1 घंटे में होते हैं 60 सेकेंड, और 1 सेकेंड में होते हैं 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। गलती हो गई रे बाबा, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 1 घंटे में टोटल कितने मिनट जाके
60 इंटू में 60 चतुरंग 3600 सेकेंड बने जाके हमारे 1 घंटे में। ठीक है, बराबर में दे, ये तो हमने समझाने के लिए बताया है। 3600 सेकेंड, सवाल ने पूछा है 1 मिनट 48 सेकेंड यानी कि 108 सेकेंड 3600 सेकेंड का कितने परसेंट है। तो 108 रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे 3600 और परसेंट के लिए 100 से गुणा, 2 0 काट देंगे और 36 तिहाई होता है 108 यानी कि 3%, ऑप्शन डी। इसके बाद करते हैं अगला सवाल हमारा, यदि x का 35% 735 है तो x का 80% कितना होगा। ठीक है, देखिए x कोई एक संख्या है जो 100% है ना। जब हमने इसका 35% निकाला तो हमारे निकल के आए 735। सवाल ने बोला x का 80% कितना होगा, यानी कि 35% का मान जब 735 है तो 80% का मान कितना होगा। हम डायरेक्ट इस सवाल को 80% का मान निकाल के आपको दिखा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब इसे बस काट लेते हैं। 35 दूना 70 बचेगा 3, 35 से कम 35, हमारा निकल के आया 80 इंटू में 21 0 8 कम 8 8 दूनी 16। हम बोल सकते हैं कि 1680, ऑप्शन ए। ये हमने क्या किया है, डायरेक्ट लगा दिया है। बाकी इस सवाल को इस तरीके से भी लगा सकते थे कि 35% का मान 735, फिर हम 100% का मान निकालते और 100% का मान निकालने के बाद फिर हम 80% निकालते, तब आंसर आता, पर हमने डायरेक्ट लगा दिया, आंसर सेम आने वाला है ना। बाकी आप लोग करके देख सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। ठीक है, 1000 का 25% 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 1000 का हम 1/4 निकालेंगे। हमारा निकल के आएगा 250 का 1%, इसका 1% निकालेंगे तो आएगा हमारा 2.5। 1% निकालने के पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 2.5 का 1%। ठीक है, हम इसका भी 1% निकालेंगे तो ये हम थोड़ा बेसिक निकाल देते हैं, डिवाइड बाई 100। दशमलव को हटाएंगे, नीचे 2 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, हमारा ओवरऑल निकल के आया 25 का 1 में गुणा करेंगे तो 25 ही आएगा, डिवाइड बाई 1000। ठीक है, अब इस तरीके के सवाल में बच्चे बहुत अटक जाते हैं, हम बहुत चुटकियों में आंसर होता है। देखिए हमें क्या कहना है, नीचे देखना है, नीचे 0 कितने, 1 2 3, अब 3 0 है, यानी कि ऊपर 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि संख्याएं ऊपर हमें सिर्फ 2 दे रखी हैं। हम क्या करेंगे, ऊपर 0 लगा लेंगे 1, तो 1 2 3 संख्या होगी, यहाँ दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर वही आएगा 0.025, यानी कि ऑप्शन ए। भाग लगा के देखना, यही आएगा। ठीक है, हमने डायरेक्ट किया है, आप लोग भाग लगा के देखना। इसके बाद करते हैं अगला सवाल, 120 पर 4% स्टॉक या 80 पर 3% स्टॉक में कौन सा निवेश बेहतर है, हमें ये बताने। 120 का 4% निकालेंगे, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, 1.20 इंटू में 4 0, 4 दूना 8, 4 एकम 4, हमारा निकल के आया 4.80। दूसरा 80 का 3%, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, 0.80 इंटू में 3, 8 का 24, निकल के आ रहा है 2.4। पहला वाला निवेश बेहतर है ना, तो हम ऑप्शन ए लगा देंगे पहला। दूसरा भी गलत है, दोनों ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, पहला वाला सही निकल के आ गया हमारा। ठीक है, कौन सा निवेश बेहतर है, तो बेहतर हमारा, 1 सेकेंड,
80 पहले वाला 120 का 4% निकालेंगे तो इतना आया, या 80 का 3% निकालेंगे तो आ रहा है हमारा इतना, है ना। एक सेकंड, ऐसा नहीं, सॉरी, इसको पैसे तो इसमें ज़्यादा आए हैं, पर ये सवाल ने ये नहीं पूछा है। एक बार और ट्राई करते हैं। 120 का 4% निकालेंगे तो इतना आ रहा है, 80 का 3% निकालेंगे तो हमारा इतना आया, ठीक है। अस्सी का 3% निकालेंगे भाई, अगर हम 80 का 3% निकाल रहे हैं तो अगर हम 120 का 3% निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले हम ये ट्राई करते हैं ना। 120 का 3% निकालेंगे तो आता है हमारा 3.6, नहीं हमारा पहले वाला सही है, ही सही होगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं अगला सवाल। 6 सही 1/4 को भिन्न के रूप में बदलिए। तो 6 सही 1/4%, इसको पहले सही से लिखते हैं। 6 चौको 24, 25/4 बोल सकते हैं। परसेंट के लिए अब नीचे क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करा देंगे, काट लेंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100, हमारा निकल के आएगा 1/16, ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद करते हैं अगला सवाल। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसी संख्या के, कोई एक संख्या है, उसके 4/5 भाग, ठीक है। 4/5 को हम क्या करते हैं, परसेंट में बदलते हैं, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। इसे हम काटेंगे तो 20 चौके 80, इसे हम बोल सकते हैं 80% भाग उसके 65% से, उसी संख्या के, यानी कि 100%। 60 अधिक है, 80% तो अधिक होएगा। 80 से 65 कितना अधिक है, यानी कि 15 अधिक है। 15% अधिक, परसेंट में 15 और नंबर में 60। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या होती है 100%, डिवाइड बाई 15 चौके 60, 100 इंटू 4 करेंगे, आएगा हमारा 400। संख्या है 400, है ना। इसके बाद अगला सवाल करते हैं। एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40%, 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, संख्या का 60% कितना होगा। देखिए सेम सवाल अभी हमने लगाया है, ये उसी तरीके का ये भी सवाल है। ये सभी लोग कमेंट में आंसर बताएंगे, ठीक है। ठीक है, यही लास्ट सवाल है ना। क्लास यहीं से ख़त्म करते हैं।